हमें भी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज गांधी मैदान में कई बच्चों के साथ आचार्य सुदर्शन जी महाराज बीके सुदर्शन एवं हास्य कवि शंभू शिखर ने गांधी मूर्ति की परिक्रमा की और संकल्प लिया कि आधी रोटी खाएंगे, शिक्षा का अलख जगाएंगे। आपको बताते चले कि हमें भी पढ़ाओ कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गरीब एवं उपेक्षित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने यह संकल्प उठाया है कि बिहार के सभी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। इस अवसर पर हास्य कवि शंभू शिखर ने बिहारी होने का गुणगान किया और बिहारी होने के नाते कितना मान सम्मान प्राप्त होता है वह भी बताया। अगर ढंग से काम किया जाए तो एक सुदर्शन बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई हम कह सकते हैं कि 1000 सुदर्शन, भाई कृष्ण जी के पास एक ही तो सुदर्शन चक्र था पूरा महाभारत का इतिहास बदल दिए थे। तो इसलिए अगर ढंग से काम किया जाए, व्यक्तियों का होना नहीं उसके विचार का होना ज़्यादा जरूरी है। आज अगर महाराज जी के विचार को, और आप बिहार की बात कर रहे हैं, मेरा तो आंखों देखा हुआ है आचार्य श्री का बहुत बड़ा आश्रम जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को जिन्होंने डोनेट कर रखा है, वहाँ पे गुरुकुल खुला हुआ है सोहना रोड गुड़गांव में, कभी आप लोग देखिएगा वहाँ पर। और उन्होंने भी आचार्य जी को सम्मान देते हुए इस्कॉन टेम्पल में मुख्य मंदिर के शुरुआत में ही आचार्य श्री की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें इसलिए मिला है ताकि वहाँ पर शिक्षा का प्रचार हो सके। तो बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी गुरुदेव का बहुत काम चलता है। और मेरे साथ तो बड़ी कृपा यह है कि मैं जब भी कभी आचार्य जी को फ़ोन करता हूँ, मुझे मैथिली में बात होती है, बड़ी खुशी मिलती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और कह करके, और फिर अगर कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो आचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको मिला ही है। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में संत और सन्यासी के नाम पर हमारे देश में लाखों लोग हैं। सन्यासी वो नहीं है जो तपस्या किया, ज्ञान अर्जित किया और जाकर उस ज्ञान को हिमालय पर जाकर के वो अपनी साधना में लग गया। सन्यासी वो है जिसने ज्ञान अर्जित किया और समाज के लिए काम किया। आज आचार्य सुदर्शन जी ज्ञान अर्जित करके और समाज के लिए काम करते हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का काम करते हैं, बड़े लोगों के लिए राम कथा करते हैं। ये अद्भुत सी चीज़ है। मैं उनको प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ, बच्चों को भी प्रणाम करने के लिए आया हूँ। बच्चे बहुत ही प्रसन्न और खुश हैं। इनको बस एक बात कहूँगा कि बच्चों, जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, और जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती है। आप सब जानते हैं 2 गुरु हमारे यहाँ पर थे, बृहस्पति और शुक्राचार्य। जो दानवों के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे। हमारे बीच में साक्षात गुरुदेव जो देवताओं के, क्योंकि बच्चे देव स्वरूप होते हैं, देवताओं के गुरु हमारे बीच में हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मीडिया के लोगों का, आप लोगों का एक धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आप लोगों को मैंने इतनी सारी मीडिया अक्सर जहां पे नाच गाना चल रहा होता है वहां देखा है। इस तरह की चीज़ में अगर मीडिया इन्वॉल्व होगी ना तो निश्चित तौर से बिहार भी आगे बढ़ेगा, बिहारी भी आगे बढ़ेंगे, और बिहार आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। फोटो ले लीजिए। धन्यवाद, आभार। इधर से भी फोटो ले लीजिए। चलो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमें भी पढ़ाओ के बच्चे एकत्र हैं और हमारे बीच महान हास्य कवि श्री शंभू शिखर आए हैं दिल्ली से इसी कार्यक्रम के लिए। छोटे बच्चों से इन्हें बहुत स्नेह है, प्यार है, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। असल यह है कि हम लोगों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा का प्रसार हो। अभी तक हम लोग देखा लगभग पटना में 50 केंद्र चल रहे हैं गरीब बच्चों का। झुग्गी झोपड़ी स्लम में जो बच्चे रह रहे हैं, जिन्हें पढ़ने खाने पीने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, हम लोग उन्हीं बच्चों को एकत्र कर पढ़ाते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, किताब देते हैं, सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग आपके माध्यम से हम छोटे बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे बिहार में, पूरे देश में हमारी आवाज़ जा रही है। और इसके लिए चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना स्नेह प्यार से हमारे लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में भी गरीब बच्चों के लिए आपने इतना प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम सभी बिहार के, पूरे बिहार के बच्चों को
कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा की आवश्यकता है आपको। शिक्षा का प्रसार घर घर में हो, यही हमारा उद्देश्य है। सभी बच्चों से यह निवेदन है कि आपका जो सेंटर है, जहां आपका केंद्र है, जहां आपकी पढ़ाई होती है, वहां आप पढ़ते ही हैं, साथ साथ अपने बगल के बच्चों को भी आप, अगर मान लिया जाए कि क की वर्तनी पढ़ रहे हैं, तो आप छोटे बच्चे हैं, फिर भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए। एक दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि यह हवा बनानी होगी हम लोगों को। जब हम अच्छा संकल्प करेंगे तो पूरे बिहार के सभी बच्चे को हम शिक्षित कर पाएंगे। हम आज तमाम बिहार के लोगों से अनुरोध करते हैं कि सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को आप सहयोग करें। नई शिक्षा नीति आ गई है, कहा गया है कि गरीब बच्चों को बढ़िया से अधिक पढ़ाएं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक रूपता हो सके, समाज से ऊंच नीच का भेद मिट सके और सभी लोग मिलकर बिहार के विकास में हम काम करें। अब हम शंभू शिखर जी से निवेदन करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद इन गरीब बच्चों को भी दें। सर, आपसे एक सवाल है। हमें भी पढ़ाओ के तहत आप सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की निर्देश पर पड़ी है या सरकार अनदेखा कर रही है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि अनदेखा कर रही है कि क्या कर रही, लेकिन हम काम कर रहे हैं। सरकार का काम है देखना, वो जरूर देखती होंगी। इतने सालों तक नजर नहीं पड़ी है? अभी तक तो पड़ी कि नहीं पड़ी हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में कोई चीज़ नहीं जानते, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आज देखिए कितनी विशाल भीड़ एकत्र है गरीब बच्चों की। हम पुनः गांधी मैदान से यह एक आवाज़ देना चाहते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें मुख्य समाज के मुख्य धारा में जोड़ो। हमारी आवश्यकता है और तभी हमारे विकास की रास्ता शिखर तक जा सकता है।